नॉलेज हंगर में आपका बहुत स्वागत है। हम शुरू करने वाले 22 से 24 मई का करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं फर्स्ट स्लाइड की तरफ। वन सेक या इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब सेलिब्रेट किया जाता है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब मनाया जाता है? ये इसका आंसर है, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है 22 मई। ठीक है, इसको मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, और आपको पता है यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसका हेड कौन है? इसका हेड है एंटोनियो गुटरेस, जो रहने वाले हैं पुर्तगाल के। पुर्तगाल का कैपिटल है लिस्बन और यहाँ का करेंसी है यूरो। पुर्तगाल एक यूरोपियन कंट्री है, राइट। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, देखो यहाँ पे वेरियस ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट और एनिमल्स, इनकी डाइवर्सिटी से रिलेटेड चीज़ें के बारे में मेंशन किया जाता है सेलिब्रेशन में। आपको बता दूं 27% जो एनिमल और प्लांट है वो इन डेंजर कैटेगरी में लिस्ट किया गया है, और इसको लिस्ट किया गया है एक बुक में जिसको बोलते हैं रेड लिस्ट या रेड बुक। रेड बुक क्या होता है? रेड बुक एक ऐसा बुक होता है जिसमें इंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल को शामिल किया जाता है। इसको कौन बनाता है? इसको बनाता है IUCN। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और IUCN का हेडक्वार्टर है UK में। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी इंडिया स्टील एसोसिएशन का हेड किससे बनाया गया है, यानी प्रेसिडेंट? तो इसका सही आंसर है दिलीप ओमेन। इससे पहले TV नरेंद्रन थे, ठीक है, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। ये टाटा स्टील ग्रुप के भी हेड थे, वहाँ से भी इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। तो अब बनाया गया है दिलीप ओमेन। इससे स्टील से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बताना चाहूँगा आपको। अभी हाल ही में इंडिया और जापान ने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसका नाम था मिशन पूर्वोदय। मिशन पूर्वोदय के अंतर्गत इंडिया और जापान कोलैबोरेट करेंगे उड़ीसा में, जहाँ पे एक स्टील हब तैयार किया जाएगा, और उसके लिए सॉफ्ट लोन बहुत सारा अमाउंट जापान हमें दे के हेल्प करने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। WHO की प्रेसिडेंसी किस कंट्री को दी गई है? ऑप्शन है चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर है इंडिया। इससे पहले चाइना के पास प्रेसिडेंसी थी, लेकिन अब ये इंडिया को दे दी गई है। इसके अलावा WHO का हेड भी इंडिया के जो हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन, उनको बनाया गया है, राइट। और WHO का जो इससे पहले हेड था वो कौन था? वो था टेड्रोस एथेनम, जो कि इथोपिया के थे, और इथोपिया एक अफ्रीकन कंट्री है। वहाँ का कैपिटल है बीर, और वहाँ का कैपिटल है एडिस अबाबा, और करेंसी है बीर। और इसी से रिलेटेड एक होता है WHA, वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन। इसकी मीटिंग हाल ही में हुई है, जिसमें रेजोल्यूशन ऑस्ट्रेलिया ने पेश किया था कि कोरोना वायरस कहाँ से शुरू किया गया, कहाँ से शुरू हुआ है, इसकी जांच की जाए प्रॉपर, और इसका ड्राफ्ट तैयार किया था यूरोपियन यूनियन ने, राइट। वास्को डी गामा किस कंट्री से बिलोंग करते थे? देखो इसका सही आंसर है पुर्तगाल। अब ये क्वेश्चन न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि वास्को डी गामा कालीकट में, ठीक है, कालीकट में पहुँचे थे 20 मई 1498। तो 20 मई अभी रिसेंटली गया है, ठीक है। और इनका खास क्या था? इन्होंने पहले ये यूरोपियन थे जिन्होंने सी रूट के थ्रू इंडिया पहुँचे थे फॉर ट्रेड पर्पस से, स्पेशली स्पाइस यानी मसालों की ट्रेडिंग के लिए। 20 मई 1498, राइट, रिमेंबर। किस ग्लोबल जाइंट ने ई-कॉमर्स वेंचर जिसका नाम है शॉप्स शुरू किया? जैसे अमेजोन का है ऑनलाइन पोर्टल, फ्लिपकार्ट का है, वैसे एक शॉप शुरू किया गया किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर है फेसबुक के द्वारा। अभी फेसबुक हाल ही में न्यूज़ में था क्योंकि इसने रिलायंस ग्रुप का शेयर 9.9% परचेज किया था, राइट। आपको बताना एक मोबाइल ऐप जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने के लिए स्टूडेंट्स को जो कि JEE या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं। इसका नाम है नेशनल
टेस्ट अभ्यास। नेशनल टेस्ट अभ्यास को डेवलप किया है एनटीए ने, यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी ने। यहाँ पर जो जी है, जेईई, ये एक एंट्रेंस एग्जाम होता है इंजीनियरिंग के लिए, नीट होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेडिकल के लिए। ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ये आता है एचआरडी मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और इसके हेड कौन है? इसके हेड है रमेश पोखरियाल, राइट। न्यू चेयरमैन ऑफ नाबार्ड किसे बनाया गया? अभी हाल ही में न्यू चेयरमैन ऑफ नाबार्ड बनाया गया है GR चिंताला को, ठीक है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में और ये एक एपेक्स बॉडी है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। सो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये हाईएस्ट बॉडी है। राजीव गांधी न्याय योजना स्टार्ट किया गया है किस स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटरी में? सो ये स्टार्ट किया गया है छत्तीसगढ़ में। इसके अंतर्गत जो किसानों को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, अगर वो गन्ना किसान है तो पर एकड़ उन्हें 13,000 रुपीज़ दिया जाएगा। अगर वो पैडी यानी धान के किसान है तो उनको पर एकड़ 10,000 रुपीज़ दिया जाएगा। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत कितने बेनिफिशियरीज क्रॉस कर चुके हैं? तो इसका सही आंसर है 1+ करोड़। आयुष्मान भारत स्कीम किस योजना के अंतर्गत आता है? ये आता है प्राइम मिनिस्टर जन स्वास्थ्य योजना, और इसे शुरू लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर ने 2018 में रांची में। नाडा ने किस वेट लिफ्टर को सस्पेंड किया है? तो इसका सही आंसर है बोथ, सरिता कुमारी और अंकित सिसोदिया। नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और ये इंडिया का हाईएस्ट अथॉरिटी है जो डोपिंग से रिलेटेड चीज़ों को टेस्ट करता है स्पोर्ट्स पर्सन का। इसी तरह ये इंडिया के लिए नाडा है, वर्ल्ड लेवल के लिए वाडा है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, राइट। और इसका अभी हाल ही ने वाडा ने रसिया को 4 साल के लिए ओलंपिक से बैन कर दिया था। वाडा का हेडक्वार्टर है कनाडा में, एंड ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने हाल ही में डिक्लेयर किया था कि वो इस ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ड्यू टू कोरोना वायरस। अब 2020 वाला जो टोक्यो ओलंपिक था वो शिफ्ट कर दिया गया ड्यू टू कोरोना वायरस। अब ये होना है 2021 में। 24 में सेलिब्रेट किस चीज़ के लिए सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है कॉमनवेल्थ डे के नाम से। कॉमनवेल्थ क्या है? ये उन देशों का एक ग्रुप है जिसपे अंग्रेजों ने यानी यूके ने राज किया था, राइट। और इस दिन क्या होता है स्पेशल? वेट, थैंक यू। लाइट कट गई इसलिए मुझे आज का क्लास यहीं पे ओवर करना पड़ेगा। फिर मिलते हैं।